दोस्तों नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की, क्योंकि आज ट्रंप ने ट्वीट करके घोषणा की है कि आज से 5 दिन तक वे लगातार ईरान पर हमले कम करेंगे। तो अब कम क्यों करेंगे, ट्रंप बैकफुट पर क्यों आए? उन्होंने ट्वीट में ये जानकारी दी कि हमारे दोनों ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हुई है और जब तक बातचीत जारी रहती है, जब तक कोई फैसला नहीं होता, तब तक हम ईरान पर हमले कम करेंगे। तो कम क्यों करेंगे, ये पूरा अमेरिका के बैकफुट पर जाने का, ट्रंप के बैकफुट पर जाने का कारण क्या रहा? क्योंकि जब अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान के जो तेल भंडार थे, तेल डिपो थे, गैस भंडारों पर और जो एनर्जी के सिस्टम था उस पर हमला किया, तो जवाब में ईरान ने जो खाड़ी देश है, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, इन सभी देशों के जो तेल डिपो थे, जो तेल खनन करने का जो पूरा सिस्टम था, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उन पर हमला किया और भारी नुकसान हुआ। कतर को तो इतना नुकसान हुआ कि दुनिया में 17% आपूर्ति होती, यदि उस पर ईरान हमला नहीं करता तो 17% आपूर्ति होती और 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, हर साल का 30 अरब डॉलर यानी, और उसको वापस से 17% कवर करने में 5 साल लग जाते हैं। तो 5 साल लग जाते, मतलब 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तो 150 अरब के नुकसान की भरपाई कैसे की जा सकती है? ये बहुत बड़ा नुकसान था। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उन सभी पर ईरान की लगातार मिसाइलें, ड्रोन का हमला जारी था और भारी नुकसान हो रहा था। और पूरी तरह खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप सी हो गई है। उनके वहाँ काम ही तेल और गैस का है, तो वो पूरी तरह रुक गया। तो ये हो गया। साउथ पार्स जो ईरान का जो तेल का भंडार था, गैस एनर्जी का भंडार था, उस पर हमला किया। और उसके जवाब में जब ईरान ने हमला किया, तो जब इसराइल ने साउथ पार्स पर हमला किया, तो जवाब में ईरान ने कतर के गैस भंडारों पर हमला किया। तो वहाँ से पूरा माहौल वहाँ से पूरा चेंज हुआ। तो अमेरिका लगातार कार्रवाई तो कर रहा था, इसराइल भी, दोनों मिलकर एयरफोर्स लगातार, अमेरिकी एयरफोर्स और ईरान के एयरफोर्स हमला कर रहे थे। तो उनके जो मिसाइल के जो लॉन्चिंग पैड थे, सिस्टम था, उनको तो पूरी तरह तेहरान ईरान के तबाह कर दिए। लेकिन ऐसा अब नज़र होता नहीं आ रहा था कि वो कोई वहाँ पर बड़ा कोई कामयाबी हासिल कर पाते ईरान के अंदर, क्योंकि ऐसा अभी लग नहीं रहा था, अमेरिका के बस की बात नहीं रह रही थी। तो जो नुकसान करना था तो वो तो कर दिया। लेकिन जवाब में जब ईरान तो समुद्र से जो पानी रिस्टोर है वो 1% ही अपने पीने के लिए करता है, बहुत कम। और कतर है, यूएई है, सऊदी अरब है, ये बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में 40% है, कोई 60% है, कोई 70% है, समुद्र के पानी को जो रिस्टोर करके पीने लायक बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो यदि वहाँ पर भी, उन ठिकानों पर भी ईरान ने हमला किया और नुकसान किया, तो इस तरह वहाँ खाड़ी देशों की जनता का भी दबाव बढ़ता जा रहा था उन देशों पर कि इस युद्ध को रोका जाए। और बड़ी कोई सफलता अब इससे आगे कोई हासिल करना इजराइल और अमेरिका के लिए मुश्किल होता जा रहा था। और अमेरिका को लगातार बड़े बड़े जहाज़ गिर रहे थे, F-35 गिरा, F-16 भी गिर गया। काफ़ी रडार सिस्टम जो यूएई के अंदर जो अमेरिका के सैन्य पोर्ट थे, जो अड्डे थे, वहाँ पर जो रडार सिस्टम वगैरह लगे हुए थे, उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया। तो अब इस तरह काफ़ी भारी नुकसान हो गया है अमेरिका को, और इससे आगे कोई बढ़त हासिल करता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। तो इस कारण अब ट्रंप ने कहा है कि बीच में जो आदमी भी बात करने वाला है हमारे और ईरान के बीच, वो काफ़ी विश्वास पात्र है और वो बातचीत करेंगे और हल निकलेगा। तो उन्होंने ये ट्वीट करके कहा है अभी ऐसा। तो इस जवाब में ईरान के ने कहा है कि ये ट्रंप है जो लगातार दुनिया में जो एनर्जी की कीमतें बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध रुक गया है। उन्होंने कहा कि वो जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट मारे गए वो पूरी तरह बंद है दुश्मन देशों के लिए, और हम किसी को भी इससे जाने की अनुमति नहीं देंगे, और ये बंद है। और जब तक कोई ठोस रणनीति नहीं बन जाती तब तक बंद रहेगा, उन्होंने दिया कहा। उन्होंने कहा कि ट्रंप जो तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, 200 प्रति बैरल होने की संभावना है, $200 प्रति बैरल होने की संभावना है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि
बातचीत हुई है तो इतनी ही हुई है कि अमेरिका और इजराइल हमारे एनर्जी ठिकानों पर बमबारी नहीं करेंगे और हम भी उनके एनर्जी ठिकानों पर जो खाड़ी देश उनके नहीं करेंगे। तो ये इतनी सहमति अभी तक बन पाई, ऐसा सुनने में आ रहा है। यदि इतना भी होता है तो बहुत बड़ा सफलता होगी। और ईरान को तो इस युद्ध से एक और फ़ायदा हुआ है कि ईरान पर जो तेल की पाबंदी थी वो भी हटा ली गई है और 30 दिन की छूट प्रदान की है कि ईरान 30 दिन के लिए सप्लाई कर सकता है दुनिया में ऑयल चाहे तो। लेकिन ईरान ने कहा है कि उसके पास सप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है, वो तो पहले से ही उसकी जो जितनी खपत है उतना ही कर पाएगा, अधिक नहीं कर पाएगा। और अमेरिका और ट्रंप यह समझते हैं कि ईरान को छूट देंगे तो ईरान ज़्यादा सप्लाई करेगी तो दुनिया में जो क्राइसिस है उसको नियंत्रित कर लिया जाएगा। ऐसा होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो पूरा घटनाक्रम ऐसा चल रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री ने भी आज संसद में इस पूरे मसले को लेकर बयान दिया है कि हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि संयम बरतें और हर रास्ता आखिर बातचीत से ही निकलता है और शांति चाहते हम। और इस युद्ध से भयंकर है, कोरोना की तरह खतरा बढ़ रहा है, सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए नुकसानदायक है। और जो तेल और गैस की कमी होगी और बाज़ार में लगातार एक आर्थिक विषमता का सामना करना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था के लिए ये खतरा है। तो हम चाहते हैं कि सभी इस मसले को जल्दी से जल्दी बातचीत के माध्यम से शांत किया जाए। और उन्होंने जो हॉर्मुज स्ट्रेट मार्ग है उसको बंद किए जाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट मार्ग को बंद करना ये कतई स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी जो दुनिया का 20 से 25% व्यापार होता है और भारत और जो साउथ एशिया के देश है वो 60 से अधिक प्रतिशत व्यापार इस मार्ग से करते हैं। और भारत का तो 70% से अधिक इस हॉर्मुज स्ट्रेट मध्य मार्ग से जो एनर्जी आती है। इसलिए उन्होंने इस बात की निंदा की है कि हम इस हॉर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं करना चाहिए, इसको चालू रखना चाहिए। तो अब तक पूरा मामला यह है। आज सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और फॉलो करें और अपनी राय जरूर दें।